के लैपटॉप स्कीम के तहत खरीदे गए लैपटॉप्स नकारा हो चुके हैं। 44 लैपटॉप्स मुकम्मल तौर पर डेड, 262 खराब हो गए। 2011 से लेकर 2017 तक 26,275 लैपटॉप्स खरीदे गए। 2018 में पीटीआई दौर में हुकूमत में तुलबा में लैपटॉप की तकसीम पर पाबंदी लगाई गई। तुलबा में तकसीम न होने से 44 लैपटॉप्स पड़े पड़े डेड हो चुके हैं। आपको बताया जा रहा है कि ये लैपटॉप स्कीम के तहत खरीदे गए लैपटॉप्स नकारा होने लगे हैं और 44 लैपटॉप्स मुकम्मल तौर पर डेड हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। देखिए, लैपटॉप स्कीम के लैपटॉप नकारा होने का मामला है और तलबा को तकसीम ना होने वाले लैपटॉप्स बड़े बड़े जो है नकारा हो चुके हैं। लैपटॉप स्कीम के स्टॉक में मौजूद लाखों मालियत के 44 लैपटॉप्स मुकम्मल डेड, जबकि दस्तावेजात के मुताबिक लैपटॉप स्कीम के करोड़ों मालियत के 262 लैपटॉप्स जो हैं वो खराब हो गए हैं। 2011 से 17 तक लैपटॉप स्कीम के 4 फेज शुरू किए गए, जिसमें चारों फेजेस में 4,26,275 लैपटॉप्स खरीदे गए। 2018 में पीटीआई दौर के दौरे हुकूमत में तलबा को लैपटॉप की तकसीम पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि मुख्तलिफ स्कीमों में बच जाने वाले लैपटॉप्स मुख्तलिफ औकात में जरूरत के मुताबिक को तकसीम किए गए, जबकि पहले 3 फेजेस में बच जाने वाले 3600 लैपटॉप जो हैं ई रोजगार सेंटर्स को दिए गए और इसी तरह 100 लैपटॉप जो है एमएसएन कॉलेज मुल्तान के लिए मंजूरी दी गई। 8000 लैपटॉप्स देही रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिए गए। 30 लैपटॉप यूपीआई कॉलेज और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिए गए। इसी तरह 2263 लैपटॉप्स पब्लिक सेक्टर कॉलेज में लैपटॉप एग्रीगेशन के लिए दिए गए, जबकि फेज 3 के लिए 400 लैपटॉप जो कश्मीरी तलबा को दिए गए। फेज 4 के लिए 300 लैपटॉप्स बल्तिस्तान हुकूमत को दिए गए। इसी तरह 250 लैपटॉप्स नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी को लाहौर को दिए गए। इसी सिलसिले में जो पाबंदी थी वो तो आयद रही, मगर लैपटॉप स्कीम के लिए करोड़ मालियत के 262 लैपटॉप्स खराब और 44 लैपटॉप जो हैं वो डेड हो गए। बहुत शुक्रिया इमरान। चालान टारगेट पूरा करने में हल्कान वार्डन्स ट्रैफिक दबाव का बाइस बनने लगे हैं। लाइसेंस हेलमेट चेकिंग के नाम पर ट्रैफिक दरहम बरहम की जाने लगी। किनार रोड, मार रोड, फिरोजपुर रोड, जे रोड समेत जगह जगह क्रैकडाउन। जे रोड अंडरपास पर ट्रैफिक रोककर चालान करने का अमल जारी है। इंतहाई तंग जगह होने की वजह से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग जाती हैं। लोग दफातर और कामकाज की जगह पर पहुंचने में ताखीर का सामना करने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जैन अली से। जी जैन, बताइएगा कि आपके पास क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक वार्डन जो है वो टंकी की चोट पर खुर्द जो है वो ट्रैफिक में खलल डालने लगे हैं। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन की आड़ में हर सड़क और शाहराहों पर ट्रैफिक वार्डन को धड़ाधड़ चलान करने की खुली छूट जो है वो दे दी गई है। पहले छोटी बड़ी सड़कों और शाहराहों पर मखसूस मुकामात पर कार्रवाई होती थी, जबकि अब मरकजी शाहराहों पर लाइसेंस हेलमेट चेकिंग के नाम पर ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दरम भरम नजर आता है। मेन शाहराहों पर रोकने से शहर की इंतहाई दबाव का शिकार ट्रैफिक जो है वो मजीद दबाव का शिकार नजर आती है, जबकि कनाल रोड, माल रोड, फिरोजपुर रोड, जेल रोड समेत जगह जगह क्रैकडाउन किया जा रहा है। जबकि मखसूसन जगहों पर जेल रोड अंडरपास पर पिछले चंद रोज से ट्रैफिक रोक कर जो है वो चलान करने का अमल जो है वो जारी है। 12 बजे से कबल ट्रैफिक जो है वो माल रोड से फिरोजपुर रोड जानिब जो है वो जेल रोड के मुकाम पर 12 से 15 ट्रैफिक वार्डन बगैर हेलमेट वालों पर अचानक से हमलावर होते हैं और इंतहाई तंग जगह होने की वजह से जिसके पास गाड़ियों की जो लंबी लाइनें हैं वो लग जाती हैं। लोग दफातर और कामकाज की जगह पर पहुंचने में ताखीर का सामना जो उन्हें करना पड़ता है, जबकि ये एक मखसूसन जेल रोड और मुख्तलिफ मुकामात पर इस किस्म की जो सूरत हाल है वो देखने में आ रही है। जेल रोड पर सर्कल इंचार्ज की सरबराही में पिछले कई रोज से जो है वो दिन भर यही सूरत हाल जो नजर आती है, जिसके बायस माल रोड से फिरोजपुर रोड जाने वाली जितनी भी ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासर हो जाती है और गाड़ियों की लंबी लाइनें जो माल रोड तक जो है वो चली जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ जो फिरोजपुर रोड से माल रोड को आने वाली ट्रैफिक है वो भी जेल रोड के मुकाम पर ट्रैफिक वार्डन के धड़ाधड़ चलान करने के बायस गाड़ियों की लंबी लाइनें जो हैं वो लग जाती हैं और इसी हवाले से ट्रैफिक कंट्रोल करने में नाकामी के बाद सारी तवज्जो जो है वो चलान करने पर मबजूल जो है वो नजर आ रही है ट्रैफिक वार्डन की जानिब से। इसी किस्म की सूरत हाल न सिर्फ जेल रोड बल्कि कैनाल रोड के मुख्तलिफ मुकामात और
खास तौर पर जॉर्डटाउन अंडरपास के करीब जो इसी किस्म की जो सूरत हाल है वो देखने में आती है कि ट्रैफिक वार्डन जो है वो चलान की आड़ में जो है वो दरमियान में खड़े होकर ट्रैफिक की रवानी को रोक कर जो है वो क्रैकडाउन करते हैं, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा होता है। जी, ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा होता है और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुजाहिद लतीफ़। मुजाहिद, सबसे पहले तो इस मामले के हवाले से आगाह कीजिए और फिर ये बताइए कि पहले तो ख़ास जगहों पर चालान किया जाता था, एक जानिब होकर चालान करते थे, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि मरकज़ी शाहराहों पर कोने लगाकर या रास्ता रोककर तंग जगहों पर भी क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। तो इस हवाले से अपडेट कीजिए। जो ट्रैफिक पुलिस के नित में तजर्बात है वो तमाम शहरियों के लिए और खासकर मोटरसाइकिल सवारों के लिए अजियत बनते जा रहे हैं। जी। अब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खासकर जिसके पास चालान लाइसेंस नहीं है उसका चालान करना, फिर उसके पास जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ उसका चालान करना, ये इस वक्त तवज्जो का मरकज बना हुआ है ट्रैफिक पुलिस लाहौर का। और यकीनन इसमें तजर्बात की बुनियाद पर ये सब कुछ किया जाता है, SOPs के मुताबिक नहीं किया जाता। आप अगर माल रोड और इसकी मलहका सड़कों पर देखें, जितने भी सिग्नल है वहां पर ट्रैफिक पुलिस का एक हजूम जो है आप दिखाई देता है कि जब सिग्नल पर ट्रैफिक रुकती है और जब वो ट्रैफिक के लिए सिग्नल उसको ग्रीन लाइट देता है तो फौरी तौर पर ट्रैफिक वार्डन जो है वो एक शिकारी बनकर जो है वो मोटरसाइकिल सवारों के ऊपर लपक पड़ते हैं और उनको रोक लेते हैं, जिससे ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह से दरम बरम हो जाता है। यकीनन सुबह के वक्त अगर ये मनाजर देखे जाए तो कोई स्कूल जा रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बच्चों को कोई छोड़ने जा रहा है, या दफातर के औकात के वक्त ये तमाम मामला देखने में आते हैं। लोग इस मुख्तलिफ किस्म की अजियत जो इससे पहले नहीं हुई थी उसमें मुब्तला होते हैं। फिर उसके बाद कई मिनट तक तकरार होता है ट्रैफिक पुलिस के दरमियान और ट्रैफिक को रोके जाने वाले जिसका चालान करना होता है या जिसका लाइसेंस चेक करना होता है या जिसने हेलमेट नहीं पहना होता, तो वो बहस और तकरार में कई मिनट जो है वो उस शख्स के बर्बाद होते हैं और उसके साथ जो पीछे ट्रैफिक है उसका भी वक्त बर्बाद होता है और सिग्नल दोबारा से बंद हो जाता है। ये एक बिल्कुल ठीक है मुजाहिद, साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर हुसैन। मुदस्सिर, आप बताइएगा कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के बजाय सारा महकमा चालान पर लगा दिया जाता है, क्या पुलिस का बजट कम कर दिया गया है जो इस तरह से रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि पुलिस का बजट कम हुआ है। पुलिस के बजट में इजाफा हुआ है, बल्कि हर साल जो है वो इजाफा होता जा रहा है और ट्रैफिक के बजट में भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस के बजट में भी इजाफा हुआ है। न सिर्फ तनख्वाहों की मद में जो है वो बजट में इजाफा हुआ है, बल्कि इनके तेल के अखराजात में जो है जिस तरह तेल की कीमतें बढ़ी हैं इसी तरह जो है वो इनके बजट में इजाफा किया गया है। और इसी तरह बाकी जो अखराजात हैं, ट्रांसपोर्ट के अखराजात हैं और लॉजिस्टिक के जो अखराजात हैं उनमें भी जो है वो इस तरह इजाफा किया गया। और अगर देखा जाए तो जितनी जो है वो वेलफेयर के हवाले से रकम इस IG ने दी है, साबका IG की तरफ से इस तरह की कोई मिसाल जो है वो सामने नहीं आई। और इसके बावजूद अगर देखा जाए तो आवाम को जो रिलीफ है वो नहीं मिल रहा। अगर बजट में भी इजाफा हुआ है, वेलफेयर के फंड में भी जो है वो ज्यादा दिए जा रहे हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ ना थानों में मिल रहा है ना रोड पर जो सफर कर रहा है उसको भी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आवाम जो है वो काफी परेशान है। हालांकि IG पंजाब की तरफ से और CM पंजाब की तरफ से ये वादे और दावे किए जाते हैं कि आवाम को रिलीफ के लिए जो है सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो आवाम को बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा, बल्कि चालानों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। और जो ट्रैफिक वार्डन जिनकी ड्यूटी ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना है कि ट्रैफिक में कोई खलल ना आए, शहरियों को किसी किस्म की कोई शिकायत का सामना ना करना पड़े, लेकिन बल्कि से ये बात की जा रही है कि उनके जो है तमाम जो ट्रैफिक वार्डन हैं उसमें ज्यादातर जो है वो सीनियर ट्रैफिक वार्डन है, चालान पर काम कर रहे हैं, उनको टारगेट्स दिए जा रहे हैं कि आपने इतने चालान जो है वो करने हैं। लेकिन इस हवाले से जब आला अफसरान से ट्रैफिक पुलिस के अफसरान से बात हुई तो उनका ये कहना है कि अगर ट्रैफिक वार्डन को चालान का टारगेट नहीं दिया जाता तो वो फिर चालान जो है वो बहुत कम करते हैं। ठीक है मुदस्सिर, इस हवाले से भी बताइए कि ये तो समझ में आता है कि हेलमेट और लाइसेंस चेकिंग पर चालान किया जाता है, क्या इसके अलावा कोई और भी क्राइटेरिया रखा गया है चालान करने के लिए? बिल्कुल जी, तमाम ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी जो है जो भी करेगा उसके खिलाफ
जो है चालान किया जाता है। मतलब किसी ने अगर रॉन्ग टर्न लिया है तो उसके खिलाफ भी जो है वो चालान किया जाता है, या फिर तेज रफ्तार को गाड़ी चला रहा है तो उसके खिलाफ भी जो है वो चालान किया जाता है। क्योंकि मोटरसाइकिल सवार जो है वो वन व्हीलिंग कर रहा है और तो उसको तो जो है वो कोशिश की जाती है ट्रैफिक वार्डन की तरफ से उसका चालान करें, लेकिन वो कम ही पकड़े जाते हैं। उनको तो जो है वो पुलिस भी जो है वो भी नहीं पकड़ सकती। और अक्सर जो है वो मार रोड, किनार रोड और रात के वक्त जो है देखा जाता है कि वन व्हीलर जो है वो वन व्हीलिंग कर रहे हैं। उसके हवाले से डॉक्टर फोर्स को लगाया भी यही गया है, लेकिन डॉक्टर फोर्स की जो कारकर्दगी है वो भी जो है वो ना होने के बराबर है। तो ये जो भी ट्रैफिक रूल्स की, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ जो है वो चालान किया जाता है। किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसके खिलाफ भी चालान किया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर है तो उसके खिलाफ जो है वो चालान किया जाता है। अगर किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहना तो उसके खिलाफ भी जो है वो चालान किया जाता है। तो अब जो खास तौर पर जो रिक्शे हैं, लोडेड रिक्शे, ठीक है मुदस्सिर, साथ ही मौजूद रहिएगा। ट्रैफिक दबाव का शिकार होती है तो स्मोक का बाइस भी बनती है। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर। इमरान, बताइएगा। इस हवाले से तमाम अफसरान जो हैं वो एक छत के नीचे तो बैठते हैं और इसी सिलसिले में हफ्तावार कमिश्नर लाहौर डिवीजन की ज़ेर सदारत एक मीटिंग भी होती है जिसमें 14 पॉइंट जो हैं वो उनको जो है वो उनकी निशानदेही कर दी जाती है कि शहर के 14 पॉइंट जो है वो स्मोक का बाइस बनते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन होती है जिससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरी जो है वो हिजानी कैफियत में मुबतला हो जाते हैं। इसी सिलसिले में 14 कैंप्स लगाने का फैसला किया गया है और यहाँ पर बाकायदा जो है ट्रैफिक की रवानी जो है उसको बेहतर बनाने के लिए हिकमत अमली के हवाले से सेशन भी शुरू करवा दिए गए हैं, आगाही मुहिम भी शुरू करवा दी गई है। मगर शहर में ट्रैफिक का जो दबाव है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर कैनाल पर देखा जाए तो उसकी जो आर्टरी है वो सुकड़ी हुई नजर आती है ट्रैफिक के दबाव की वजह से। अगर जेट रोड की बात की जाए तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। अगर अलामा इकबाल रोड की बात की जाए, यहाँ मुगलपुरा, रामगढ़, भगवानपुरा और इसके साथ साथ जो मदंग चौक है और इसके साथ रावी रोड, ये तमाम जो आर्टरीज हैं यहाँ पर काफी ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से 14 पॉइंट जो है उनकी निशानदेही कर दी गई है। जिसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो लॉयर माल दाता दरबार है, जहाँ पे कैंप लगाने की तैयारियां की जा रही हैं और इसके साथ साथ जो है वो उर्दू बाजार का पॉइंट है जहाँ पे ये कैंप लगाया जाएगा। इकबाल टाउन, मुगलपुरा, आबद मार्केट, रेलवे स्टेशन, कोतवाली, दिल्ली गेट, नोमा कोट, मॉडल टाउन। ठीक है इमरान, पॉइंट्स मुख्तस कर दिए गए हैं, लेकिन ये भी आगाह कर दीजिए कि ये स्मोक पॉइंट्स कब तक फाल हो जाएंगे और फाल होने के बाद कब तक बेहतरी में अपना किरदार अदा करेंगे? स्मोक पॉइंट जो है उसके लिए कल भी ट्रेनिंग सेशन हुआ है सीटीओ लाहौर की ज़ेर सदारत और उसके बाद अभी दोबारा आज भी ट्रेनिंग सेशन किए जा रहे हैं ताकि वहाँ पे स्मोक का जो असल मामला है ट्रैफिक कंजेशन का उसको कम किया जाए, जिसके लिए अब तमाम तर जो है तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। 2 रोज बाद जो है वो ये कैंप जो है वो फाल कर दिए जाएंगे, मगर इसी सिलसिले में तमाम कैंप तो फाल हो जाएंगे मगर शहर लाहौर की जो ट्रैफिक है जिसके दाखिली खारजी रास्ते जब आए तो उसके लिए जो है शहरियों को काफी ज्यादा कॉस्ट का सामना करना पड़ता है। अगर शहर के अंदर आ जाएं तो शाम के वक्त भी ट्रैफिक का मामला जो है वो जूं का तू नजर आता है। जैसे कि जो पिंडी स्टाफ है खासतौर पर जो जिसका रुख जो है वो टाउनशिप की तरफ जाता है, ग्रीन टाउन बागरिया का इलाका है, जोहर टाउन है, मेन बुलेवार्ड है, मौलाना शौकत अली रोड मेन बुलेवार्ड, जहाँ पे ओवरहेड ब्रिज तो बन गया मगर तब भी ट्रैफिक का फ्लो जो है वो हैवी नजर आता है। इसी तरह मेन बुलेवार्ड जो है जोहर टाउन है, वहाँ पे भी ट्रैफिक का फ्लो काफी ज्यादा नजर आता है। ये क्योंकि ये पॉइंट जो थे वो 50 के करीब थे मगर इनको कम करके अब 14 के करीब कर दिया गया है ताकि इसकी इनिशियल जो है प्रैक्टिस करवा दी जाए और इसके बाद जो है पॉइंट्स की तादाद बढ़ाई जाए। देखें जो एक मुहिम के तौर पर ये काम तो अच्छा करवाया जा रहा है मगर शहरियों को जो हैजानी कैफियत का सामना रोजाना करना पड़ता है, जिसमें जीटी रोड, बागवानपुरा, गड़ी शो, क्वीन मैरी रोड और इसके साथ साथ तमाम जो सड़कें हैं वो हमें उनकी आर्टरीज जो हैं वो बिल्कुल सुकड़ती हुई नजर आती हैं। जैसे ही ट्रैफिक का जो है वो दबाव बढ़ता है तो वहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता होता कि ट्रैफिक की जो डाइवर्शन है वो किधर करनी है, जिसकी वजह से ये तमाम तर मसाइल जो हैं। जी ठीक है इमरान, आप हमें तफसीली तौर पर आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी मामले पर हमें आगाह कर रहे थे ज़ैन अली, मुजाहिद लतीफ़ और मुदस्सिर हुसैन। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि चालान टारगेट पूरा करने में हल्कान वार्डन्स ट्रैफिक दबाव का भी बाइस बनने लगे हैं। लाइसेंस, हेलमेट चेकिंग के नाम पर ट्रैफिक का निज़ाम एक बार फिर से दरहम बरहम होने लगा है। हुकूमती दावों के बावजूद लाहौर में आलूदगी की अफरियत को नकेल न डाली जा सकी। 185 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स ने बागों के शहर को एक मरतबा फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बना दिया है। आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद ख़राब होने का इम्कान है। इसी पर मजीद तफसीलात बताएंगे सुहेल कैसर।
देखिए, लाहौर में आलूदगी के हवाले से जो सूरत हाल है उसको देख कर तो दिल दहल रहा है कि अगर अभी से ये हालात हैं तो जब स्मोक का बाकायदा सीज़न शुरू होगा तो फिर क्या सूरत हाल होगी कि आज एक मरतबा फिर 185 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। और 2-4 रोज़ पहले तक तो लाहौर में जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 200 की सतह से भी तजावुज़ कर गया था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब स्मोक का बाकायदा सीज़न शुरू होगा और फोग और दीगर जो अनासर हैं वो आलूदगी के साथ मिलकर स्मोक पैदा करेंगे तो उसकी शिद्दत हमारा क्या हाल करेगी। अगरचे हुकूमत का ये दावा है जी कि इस मरतबा स्मोक की शिद्दत पर काबू पाने के लिए, इसमें कमी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम उठाए जा चुके हैं और इस मरतबा स्मोक की शिद्दत में गुज़श्ता सालों की निस्बत नुमायाँ कमी देखने में आएगी। बहुत अच्छी बात है जी, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन स्मोक की शिद्दत में कमी तो तब होगी कि जब आलूदगी पर काबू पा लिया जाए। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो कुछ और कहानी सुना रहे हैं और इसी तनाजुर में माहिरीन की तरफ से इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि इस मरतबा भी स्मोक की शिद्दत वैसी ही हो सकती है जैसे गुज़श्ता सालों में रही। और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतहाई फ़ाल सिस्टम मुतारिफ़ नहीं कराया जाएगा तब तक आलूदगी पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। और उसकी वजह यह है कि आलूदगी में 45% तनासुब उन गैसेस और धुएँ का होता है जो शाहराहों पर रवां दमा गाड़ियों और बाइक्स के साइलेंसर्स से निकलता है। और जब तक इनकी तादाद में कमी नहीं होगी तब तक आलूदगी का जो तनासुब है लाहौर में उसमें कोई नुमायाँ कमी देखने में नहीं आ सकती। सो जी, ये लाहौर में आलूदगी के हवाले से सूरत हाल। जी ठीक है सोहेल, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि बागों के शहर में हब्स और गर्मी का राज बरकरार है। कम से कम दर्जा हरारत 25 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास के इस हवाले से कहना है कि आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। 27 और 28 सितंबर को लाहौर में बारिश बरसने के इम्कानात हैं। मज़ीद जानेंगे सामिया सईद से। जी सामिया। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सुबह सवेरे से ही हब्स और गर्मी का राज बरकरार है। आज कम से कम दर्जा हरारत 25 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता दूसरी जानिब अगर बात की जाए फ़िज़ाई आलूदगी की तो वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आसमान पर आज बादलों के डेरे भी बरकरार है। मेरे साथ इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा बारिश बरसने के क्या इम्कान हैं और साथ में ये बताएगा कि फ़िज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आज से जो गर्मी के एक हफ्ते से उसका शिद्दत बढ़ रही थी उसमें से आज से बारिशों का सिलसिला जो मगरबी हवाओं के तहत पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है तो आज शाम से और कल से पंजाब में बारिशें शुरू हो जाएंगी और अगले 2 से 3 दिन ये बारिशों का सिलसिला रहेगा। इसमें से हवाएं भी चलेंगी, बारिशें ठंडी और उसके अलावा जो है टेम्परेचर और हबस जो है और जो फील लाइक टेम्परेचर इसमें वाज़ेह तौर पर कमी आ जाएगी और ये हवा चलने से वक्ती तौर पे तो फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो बेहतर हो जाएगी। जी बिल्कुल, उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज से मगरबी हवाओं का जो एक सिलसिला है वो मुल्क में दाखिल होगा जिसके बाइस लाहौर में भी यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में बारिश बरसने के इम्कानात हैं जिसके बाइस जो है वो दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जाएगी और हब्स की शिद्दत भी जो है वो कम हो जाएगी। अलबत्ता दूसरी जानिब अगर बात की जाए फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो फ़िज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए जो है वो आर्टिफिशियल रेन करवाने का भी फैसला किया जाएगा। जी।